रेणुका ने सचिन को अपना बेटा मानने से इनकार कर दिया। सायली ने सचिन का साथ दिया। जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस के पॉपुलर टीवी शो उड़ने की आशा के अपकमिंग ट्रैक में कहानी अब एक बहुत ही इमोशनल और ड्रामेटिक मोड़ लेने वाली है। एपिसोड की शुरुआत होती है रसोई के सीन से। रेणुका रसोई में खाना बना रही होती है। घर में त्योहार का माहौल है और सब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। तभी अचानक गरम तेल का छींटा रेणुका के हाथ पर गिर जाता है और वह दर्द से चीख उठती है। सायली भागकर उसकी मदद के लिए आती है। वह कहती, मम्मी जी, आप बैठ जाइए, मैं मरहम लगा देती हूँ। लेकिन रेणुका तुनक कर कह देती है, तुम रहने दो सायली, मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। तुमसे तो बेहतर तेजस संभाल लेता। सायली चुपचाप खड़ी रहती है। लेकिन तभी सचिन अंदर आता है। सचिन रेणुका का हाल देखकर तुरंत पानी ले आता है और उसके हाथ पर ठंडा कपड़ा रख देता है। लेकिन रेणुका यहाँ भी सचिन की फिक्र को स्वीकार करने की बजाय उसे ताना मार देती है। वह कहती है, तेरे जैसे बेटे से अच्छा तो मेरा तेजस ही है। कम से कम वो मुझे कभी दुख तो नहीं देता। यह सुनकर सचिन की आंखें भर आती हैं। उसने अपनी पूरी जिंदगी इस घर के लिए कुर्बान कर दी, लेकिन उसकी माँ को यह एहसास तक नहीं है। वह शांत खड़ा रहता है, लेकिन सायली का खून खौल उठता है। सायली को याद आता है कि बचपन में तेजस ने एक बहुत बड़ा जुर्म किया था और पुलिस तक घर पहुंच गई थी। तभी छोटे सचिन ने उस जुर्म को अपने सिर पर ले लिया था ताकि घर की इज्जत बच सके। रेणुका को यह सबक याद नहीं, लेकिन सायली को सब याद है। वह खुद से बुदबुदाती है, जिस सचिन ने सबकी खातिर अपना बचपन तक दांव पर लगा दिया, उसे आज बेटा मानने से इनकार कर रही हैं मम्मी जी। रेणुका गुस्से में कहती है, मेरे सिर्फ दो ही बेटे हैं, एक तेजस और दूसरा आकाश। ये सचिन मेरा कोई बेटा नहीं है। सायली यह सुनकर और भी भड़क जाती है। वह पलटकर कहती है, मम्मी जी, चाहे आप माने या ना माने, लेकिन सचिन इस घर का सबसे बड़ा सहारा। वो जैसा भी है, लेकिन कम से कम तेजस जैसा तो बिल्कुल नहीं है। सभी घरवाले ये सुनकर चौंक जाते हैं। माहौल भारी हो जाता है। सचिन अब भी खामोश रहता है। उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं, लेकिन वह अपनी मां से कोई शिकायत नहीं करता। फ्लैशबैक सीन। फिर शो में फ्लैशबैक दिखाया जाता है। छोटा सचिन अपने कमरे में बैठा है जब पुलिस तेजस को पकड़ने आती है। घर की इज्जत खतरे में होती है। तभी सचिन आगे बढ़कर कहता है, गलती मेरी थी, मैंने ही किया, और उस जुर्म का बोझ अपने सिर पर ले लेता है। रेणुका उस समय भी सचिन को कोस देती है, लेकिन असली गुनहगार तेजस बच जाता है। यही वो बात है जो सायली को याद आ जाती है। वर्तमान में सायली सचिन का हाथ पकड़ती है और कहती है, सचिन, तुम अकेले नहीं हो। चाहे पूरी दुनिया तुम्हें ना समझे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। सचिन सिर्फ उसकी ओर देखता है और कुछ नहीं कहता। उसकी खामोशी ही उसकी मजबूरी बयां कर देती है। रेणुका गुस्से में सायली को डांटती है, तुम मुझे सिखाओगी कि मेरा बेटा कौन है? मैं मां हूं, मुझे अच्छे से पता है। मेरे लिए बेटा सिर्फ तेजस और आकाश है। सायली पलटकर कहती है, मां कहलाने का मतलब सिर्फ जन्म देना नहीं होता, बल्कि पहचानना भी होता है कि कौन सच्चे दिल से आपका और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। सचिन ही है जो इस घर के लिए हमेशा खड़ा रहा है। आने वाला ट्विस्ट। अब ट्रैक में बड़ा ट्विस्ट यह आने वाला है कि रेणुका की जिद के चलते सचिन घर छोड़ने का फैसला करेगा। लेकिन इस बीच सायली उसे रोकने की पूरी कोशिश करेगी। दूसरी तरफ तेजस, जो इन सब बातों को सुन रहा होता है, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। उसे लगता है कि अब घर पूरी तरह से उसी के कब्जे में आ जाएगा क्योंकि मां उसके ही पक्ष में है। लेकिन कहानी यहाँ और भी उलझ जाएगी, क्योंकि सायली अब सचिन के लिए खड़ी हो चुकी है। वह तय कर चुकी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह सचिन को टूटने नहीं देगी। ड्रामेटिक मोड़। घर में पूजा का आयोजन होता है। सब लोग इकट्ठा होते हैं। रेणुका तेजस और आकाश को आगे बैठाती है और कहती है, मेरे बेटे यही हैं। सचिन को दूर खड़ा कर दिया जाता है। सायली यह सब देखकर आहत हो जाती है। पूजा के बीच में ही वह सबके सामने सच बोल देती है, आज अगर ये घर खड़ा है तो सिर्फ सचिन की वजह से। लेकिन अफसोस, जिसे सबका सहारा बनना चाहिए था, वही आज सबसे बड़ा पराया बन गया।
सब लोग सायली की बात सुनकर हक्का बक्का रह जाते हैं। रेणुका की जिद रेणुका फिर भी नहीं मानती। वह कहती है, सायली, तुम्हें सचिन अच्छा लगता है तो तुम उसके साथ रहो, लेकिन मेरे लिए वो बेटा कभी नहीं होगा। यह सुनकर सचिन टूट जाता है। वह कहता है, ठीक है माँ, अगर आपको मुझसे इतनी नफरत है तो मैं हमेशा के लिए इस घर से चला जाऊंगा। सायली चीख कर कहती है, नहीं सचिन, तुम कहीं नहीं जाओगे, और उसका हाथ पकड़ लेती है। सस्पेंस आगे आने वाले एपिसोड्स में दिखाया जाएगा कि सचिन घर छोड़ने की तैयारी करता है। तभी सायली को एक पुराना सबूत मिलता है, एक पुरानी डायरी जिसमें सचिन के बचपन की सच्चाई दर्ज होती है। इस डायरी से पता चलता है कि तेजस का असली गुनाह सचिन ने छिपाया था, और अगर यह सच सामने आया तो घर की पूरी तस्वीर बदल जाएगी। सायली यह डायरी लेकर रेणुका के सामने रखेगी, लेकिन सवाल यह है, क्या रेणुका तब भी सचिन को बेटा मानने से इनकार करेगी, या सचिन की कुर्बानी का सच उसे पिघला देगा। नतीजा इस पूरे ट्रैक में दर्शकों को इमोशन, ड्रामा और फैमिली कॉन्फ्लिक्ट का हाई वोल्टेज डोज मिलेगा। सचिन और सायली की जोड़ी और भी मजबूत होगी, जबकि रेणुका और तेजस की जिद कहानी को और ज्यादा उलझा देगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या रेणुका और सचिन के बीच कभी सुलह हो पाएगी या नहीं। दोस्तों, आप इस ट्रैक के बारे में क्या सोचते हैं? क्या रेणुका को सचिन की सच्चाई का पता चलना चाहिए? क्या सचिन को घर छोड़ देना चाहिए या सायली के सहारे रुक जाना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, टेलीविज़न से जुड़ी ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।